अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम रशीद और आप देख रहे हैं सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने बात की थी जो T20 स्क्वाड मुंतखब हुआ था, उसमें चंद तब्दीलियाँ की गई हैं। उसमें हैदर अली, शोएब मलिक और सरफराज अहमद की वापसी हुई है। आइए इन शायकीन क्रिकेट से पूछते हैं वो इस स्क्वाड से कितना मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लुकमान हसन। लुकमान, हमें बताइएगा कि जो स्क्वाड भेजा गया है, T20 स्क्वाड भेजा गया है, इस पे आप क्या कहते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? जी प्लेइंग 11 ओपनर तो दूसरा क्या नाम है फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान होना चाहिए। वन डाउन जो बाबर आजम है, ठीक है। उसके बाद जो मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, इसके अलावा जो बॉलिंग है उसमें शाहीन शाह अफरीदी, दूसरा क्या नाम है हारिस राउफ, उसके बाद ये शादाब खान वगैरह, इमाद वसीम, ये होने चाहिए। आप ये बताएं कि नेशनल T20 कब गुजरा है, आप इसके बारे में बताएं कि इसमें कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको T20 स्क्वाड में जाना चाहिए था? जी इसमें तो शर्जील खान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपके सामने है, ठीक है। उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। ये जितने भी प्लेयर गए हैं ना, इसमें जो शोएब मलिक है ना, वो फार्म दे के आगे गया है, ठीक है। बाकी जो है ना वो ज़्यादा पर्ची ले के गए हैं आगे, ठीक है। शायद जो शर्जील खान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। वो लगातार परफॉर्म भी कर रहा है और उसको मौका भी नहीं दिया जा रहा। ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है उसके साथ। हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर अफजल। उमर अफजल, हमें बताइएगा कि ये T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड जो गया, आप इससे मुतमईन हैं? पहले तो नहीं था मुतमईन, लेकिन अभी जो चेंजेस हुई हैं, शोएब मलिक को लाया गया है और 3-4 खिलाड़ियों को लाया गया है, तो अभी थोड़ा बहुत मुतमईन हूँ। शर्जील को देखे नहीं डाला, परफॉर्मेंस उसके आप देख लें। जिस दिन नए स्क्वाड का ऐलान किया गया है तो उस दिन भी उसने सेंचुरी बनाई है। और 2-3 जो हैं, वहाब रियाज को आप देख लें किस तरह उसका मतलब अच्छा खेल रहा है, अच्छा कमबैक किया उसने। तो उनको चाहिए वहाब रियाज को डालें, शर्जील को डालें, लेकिन आजकल देखें अब पर्ची चल रही है आजकल। आप ये बताएं कि अभी जो वार्म अप मैचेस होंगे, पाकिस्तान खेलेगा अपना साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, इसमें आप क्या कहते हैं कि किसे आजमाना चाहिए? इसमें आजमाना चाहिए। देखिए दानी को भी इन लोगों ने बहुत गलत किया, रिज़र्व में रखा है। वो देखें इस बार PSL में वो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, सही है। तो इस बार उनको चाहिए कि वो चांस दे। शोएब मलिक सीनियर को तो चांस देना चाहिए। और ये हो गए हैदर हो गए, किस तरह अच्छा खेल रहा है उसने नॉर्दर्न के ये भी नेशनल T20 कप में पहले नंबर पर रहा वो। तो उनको चाहिए हैदर को चांस दे और एक ये 2-3 जो हैं उनको चांस दे ताकि परफॉर्म कर सकें लोग। आप हमें ये बताएं कि रमीज़ राजा चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, आप उन्होंने ग्रास रूट के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं? जी बिल्कुल, रमीज़ राजा आए हैं, बहुत बेहतरी उन्होंने लाई है। उन्होंने कहा है क्लब्स में स्पाइक्स करके, मतलब स्पाइक्स की जो पिचें हैं वो नहीं है, और स्पाइक्स की पिचें बनाएंगे। अभी आप हाल ही में देखें अंडर 19 की काफ़ी सारी टीमें आ गई हैं। पहले तो इमरान खान ने तो सारी गेम ख़त्म कर दी थी क्रिकेट की। ये 6 टीमें थी। अभी ये वो आए हैं रमीज़ भाई, तो उन्होंने 18 टीमें वापस कर दी हैं। अभी हमारे क्लब से तकरीबन 18-20 लड़के सिलेक्ट हुए हैं 19 में अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब, हमें बताइएगा कि वर्ल्ड कप जो T20 स्क्वाड के लिए टीम मुंतखब की गई, आप इससे मुतमईन हैं? जी मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, लेकिन जो टीम मैं देख रहा हूँ, इंडिया को देख रहा हूँ, इंडिया के जो प्लेयर है सीनियर, वो उसने कभी उसका IPL भी माशाल्लाह बहुत बड़ा दुनिया में पहला नंबर चल रहा है। कि ये उस बार देख लूँ ना, तो वो पहले सीनियर खिलाड़ियों को चलाने के वो देख, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर आए, लेकिन उसने वो मौका नहीं दिया। हमारी टीम में तो थोड़ा परफॉर्मेंस कर रहा PSL में, तो उसको डायरेक्ट लाया जाते, इसलिए मैं टीम से मुतमईन थोड़ा था। आप ये बताएं कि अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ वार्म अप मैच है, आप इसमें क्या कहते हैं कि किस स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए हमें? जी हमें तो बहुत अच्छा ने ये देखो कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका जिसने ये हमसे पहले मैच जीत नहीं सकते। इंशाल्लाह ये काफ़ी हम इससे दौरे भी जीत लिया जी सब कुछ। 24 अक्टूबर के इंडिया के साथ मैच है, इससे आप कितना पुरज़्म हैं कि क्या परफॉर्म करेगी हमारी टीम? जी जो इंडिया के साथ हमारे मैच है, इसमें बॉलर के साथ हमारी कमी है और बैट्समैन भी है। जी मोहम्मद अमीर को नहीं लाया, वहाब रियाज को नहीं लाया, ऐसे बॉलर की ज़रूरत है जिसमें बैट्समैन भी है, सब कुछ को जिसने वो करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तलाल हसन। मोहम्मद तलाल, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है 24 अक्टूबर का, आप कितना पुरज़्म हैं?
देखें, अब सबसे पहली बात है, इंडिया का स्क्वाड जो है ना वो बहुत ही तगड़ा इन्होंने बनाया है, और जो हमारा स्क्वाड है वो भी अच्छा है। पर इन्होंने जो गलती की है, जो इन्होंने शर्जील खान को निकाला है। शर्जील खान जो था परफॉर्मेंस दे रहा था। अब आप अगर एक बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है फॉर्म में, तो आपको उसे खिलाना चाहिए। तो एक सबसे पहली गलती तो उनकी ये है। दूसरी जो उनकी गलती है, इन्होंने जो हमारे मिडिल ऑर्डर जो दहानी को नहीं खिला रही, तो दहानी को अगर आप T20 में चांस देंगे तो वो कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि ये होते हैं मेहनती प्लेयर हैं। अब जो लोगों ने मेहनत छोड़ी हुई है वो लोग अब आप खुद देख लें परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहे। तो यही बस, अब इंशाल्लाह अल्लाह से हमने उम्मीदें रखी हुई हैं पाकिस्तान जीत जाएगा। हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? सदीक खान। सदीक खान, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान T20 स्क्वाड रवाना हो गया है, आप इससे कितना मुतमईन है कि मलिक और सरफराज को जाना चाहिए था स्क्वाड के साथ? बिल्कुल जाना चाहिए, वो दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं हमारे लिए। सरफराज और मलिक बहुत अच्छे किए इन लोगों ने स्क्वाड के साथ ही। अभी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के साथ वार्म अप मैचेस भी हैं, आप क्या प्लेइंग 11 मुतवक्का कर रहे हैं? इंशाल्लाह जीत जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की स्क्वाड बहुत अच्छी है, इस बार बहुत अच्छी है। मगर सिर्फ आमिर के साथ बहुत गलती किया है, मोहम्मद आमिर को इन लोगों ने ज़ाया किया है, बहुत गलती किया है उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? बिलाल। बिलाल, हमें बताइएगा कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के साथ वार्म अप मैचेस आ रहे हैं, आप क्या प्लेइंग 11 मुतवक्का कर रहे हैं? प्लेइंग 11 ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें द प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको होना चाहिए, और वार्म अप मैच तो ऐसा होता है जिसमें हर प्लेयर एंटर होकर खेल सकता है। तो वार्म अप मैच में प्लेइंग 11 नहीं होती, सारे 15 प्लेयर्स खेलेंगे। तो आप ये बताएं कि जो 24 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, इससे आप कितना पुरअज़्म है? सभी बहुत पुरअज़्म हैं, क्योंकि जो न्यूजीलैंड वाला इस दफ़ा मामला हुआ है, और इस सब के बाद पाकिस्तान और इंडिया की एक पुरानी राइवलरी चलती आ रही है, तो इसके ऊपर ये एक ऐसा मैच होता है जिसका हम नहीं, पाकिस्तान इंडियंस नहीं, पूरी दुनिया इसकी मुंतज़िर होती है, क्योंकि क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है। हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। आमिर, हमें बताइएगा कि वर्ल्ड T20 स्क्वाड अभी रवाना हुआ है, आप इससे कितना मुतमईन हैं? जी, इससे तो बहुत मुतमईन है, क्योंकि इसमें अच्छे खिलाड़ी है, और बाबर और रिजवान से तो है कि वो अच्छा खेले और अपने मुल्क के लिए T20 वर्ल्ड कप लेकर आए। आप जो पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है 24 अक्टूबर का, आप इस पर कितना पुरअज़्म है? जी, इसमें तो बहुत पुरअज़्म हूँ, क्योंकि इंडिया जो है ना वो भी तगड़ी टीम है, और पाकिस्तान में भी कुछ प्लेयर है, तो मुकाबला अच्छा होगा। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे मौजूद खिलाड़ियों की बात सुनी, वो लोग अब इस स्क्वाड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से जो टीम यहाँ से गई है, हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए, और ज़रूरी है कि हमें इस बार ट्रॉफ़ी अपने मुल्क लाना चाहिए, क्योंकि दुबई हमेशा से हमारे लिए होम ग्राउंड साबित हुआ है। इसलिए यहाँ के खिलाड़ी बहुत पुरअज़्म हैं कि इस बार हम यहाँ से ट्रॉफ़ी जीत के लाएँ। अपने मेज़बान एहतिशाम रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।